हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोना tell you about a fully funded scholarship in University of Pavia. University of Pavia is one of the oldest and prestigious university in Italy. So इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी. Just like I'll tell you about this university, the history of this university, as well as I will tell you about the acceptance rate, ranking of this university, what types of scholarship provided by this university, the eligibility criteria, and what documents do you need to apply for the scholarship. और इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट से आप किस किस डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड CGPA है वो क्या CGPA है. तो अगर आप हायर स्टडीज के लिए इटली जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा. यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इटली. पाविया का जो मीनिंग है, पाविया का मीनिंग है स्मॉल एंड हम्बल. So Pavia is a very elegant and very charming city and very historical city in Italy. So इसका जो प्रीवियस नेम था दैट वाज टिचिनम. इसकी जो हिस्ट्री है वो रोमन एम्पायर से जाके मिलती है, क्योंकि रोमन एम्पायर यहाँ पे आए थे और उन्होंने 220 BC में इसे खनकट किया था. तो इसका जो प्रीवियस नेम है दैट इज टिचिनम. तो आप इसे देखिएगा 220 BC में जब इसे खनकट किया था तो यहाँ पे जो किंगडम थे, जैसे किंगडम ऑफ इटली हो गया, किंगडम ऑफ लंबार्ड हो गया, इसके अलावा एक दो और किंगडम थे, उनका जो मेन गढ़ ये यहाँ पे रहा था. तो इसके साथ साथ जो अपर इटली का एरिया, क्योंकि इटली के 2 पार्ट्स हैं, एक अपर इटली हो गया, एक लोअर इटली हो गया. तो जो अपर इटली का एरिया है वहाँ का जो डिफेंस का एरिया था उसका मेन गढ़ रहा था. तो अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में, तो यू वुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एरिया एंड एडवेंचरस एरिया ऑफ इटली. तो अब मैं बात करती हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में. दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1361. सो हम लोग ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है वो बैक पे जाके मिलती है, रोमन एम्पायर से जाके मिलती है. तो इट इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज 60 to 70%. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट 50% से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि इनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ का आप ये देखिएगा कि 60 to 70% एक्सेप्टेंस रेट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका एडमिशन बहुत ईजिली हो जाता है. And now talk about the ranking of this university. This university ranked at 306 in QS ranking. और जो इटली में है ये 11th नंबर पे ये यूनिवर्सिटी आती है, टॉम रेक्ट यूनिवर्सिटी. अगर कोई भी यूनिवर्सिटी QS रैंकिंग में टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती है तो उसे हम कहते हैं कि बहुत हाई रैंक की यूनिवर्सिटी है. अगर आपकी डिग्री जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज में से आप लेते हैं तो देन आपके लिए जो जॉब के चांसेस होते हैं, जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है और पूरी दुनिया की जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं. उनकी CV की बड़े गौर से देखते हैं कि अगर इनकी CV हमारे पास आती है तो वो बगैर हेजिटेशन के आपको जॉब दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो इट मीन्स उसका इतनी कैपेबिलिटी है कि उसने उस टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है. तो इस यूनिवर्सिटी में जैसे एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है और ये CGPA कम रिक्वायर कर रही है, मीन्स 60% और 2.5% आपका रिक्वायर कर रही है. तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके 80% चांसेस है, यहाँ पे 80 to 90% चांसेस होते हैं आपके यहाँ पे एडमिशन के और स्कॉलरशिप लेने के. और आपके इसका मतलब है आपका फ्यूचर जो है वो एस्टेब्लिश होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो नॉट टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट्स है यहाँ पे 27,000 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 4 to 5,000 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. और जैसे यूनिवर्सिटी में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है. उसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है वो बूस्ट करते हैं. वहाँ पे वाइब्रेंट कल्चर होता है, डाइवर्स कल्चर होता है, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. तो बहुत सारे आपको जो है ना सिर्फ मॉरलिटी सपोर्ट आपको मिलता है, मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है, बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलता है. फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है? जस्ट लाइक इस यूनिवर्सिटी में बहुत टाइप्स के स्कॉलरशिप दिए जाते हैं. जस्ट लाइक आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया, अकोमोडेशन स्कॉलरशिप हो गया, इसके अलावा यहाँ पे education.com स्कॉलरशिप हो गया, ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप हो गया. तो ये जहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स की जो है वो सपोर्ट दी जाती है, फंडिंग की सपोर्ट दी जाती है, क्योंकि जो पब्लिक और जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा डाइवर्स और वाइब्रेंट हो जाता है. सो नो टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड के स्कॉलरशिप होते हैं, जैसे लाइक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो गया.
सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, अगर आपका मेरिट हाई है, आपका CGPA हाई है, देन यू कैन गेट द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में ऑब्वियसली आपका जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ज्यादा मिलता है। सो नो टॉक अबाउट द रीजनल स्कॉलरशिप, दैट इज आल्सो कॉल्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसके अंदर जो आपके फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है अगर वो लो है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी हाई है तो जो स्कॉलरशिप है वो आपका पार्शियल स्कॉलरशिप होगा। अब हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के अंडर कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं। स्कॉलरशिप के अंडर आपकी ट्यूशन फी जो है वो वेव हो जाती है। इसके अलावा तकरीबन 6 to 7,000 यूरोस पर ईयर दिए जाते हैं अगर आपको अकोमोडेशन वगैरह नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है इस यूनिवर्सिटी की और एक फ्री फूड मिल जाता है तो ऑलमोस्ट 3,500 यूरोज आपको मिलती हैं। अच्छा, अकोमोडेशन आपकी फ्री होगी, इसके अलावा वन फूड आपका जो है वो फ्री हो जाता है। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट जो है उसका कार्ड बन जाता है और उस बेस पे आप मेट्रो बसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मोबिलिटी का चांस मिलता है कि अगर आप इटली में गए हैं फॉर 1 सेमेस्टर तो यूनिवर्सिटी जो है आपको अदर सेमेस्टर के लिए आपको दूसरे कंट्रीज में भेज देगी। जस्ट लाइक इफ यू वांट टू गो टू जर्मनी, स्पेन, फ्रांस एंड रोमानिया, तो आपको इंटरनेशनल मोबिलिटी के चांस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल मोबिलिटी की एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स जब इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिए जाते हैं दूसरे कंट्रीज में तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करती है। आपको जो स्कॉलरशिप की अमाउंट मिल रही है वो तो मिल ही रही है, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जाती है। तो इस तरह बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो रीजनल स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। अच्छा, रीजनल स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया है? आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, अब फाइनेंशियल सिचुएशन पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो उस बेस पे आपकी डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया, आपका FRC बन गया, बैंक अकाउंट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंडर आती हैं। और जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपकी जो इनकम है ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इनकम 11,000 यूरो से कम है तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 11,000 से 23,000 यूरोस के बीच में है तो आपको हाफ स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा एक और जो स्कॉलरशिप है दैट इज आल्सो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, इट इज कॉल्ड स्टडी इन इटली स्कॉलरशिप। ये भी आपके मेरिट की बेस पे मिलता है। जो इटालियन फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसे अप्रूव करती है, लेकिन ये भी मेरिट बेस पे मिलता है। इसके अलावा education.com स्कॉलरशिप है, ये यहाँ पे आपको जो है वो 5,000 यूरोस मिलते हैं। और जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो education.com पे अप्लाई कीजिएगा तो उस बेस पे भी आपका स्कॉलरशिप हो जाता है। अकोमोडेशन स्कॉलरशिप हो गया, इस पे आपकी अकोमोडेशन जो है वो फ्री हो जाती है, एजुकेशन। इसके अलावा जो ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप है इसमें आपकी जो ट्यूशन फी है वो फुल वेव हो जाती है। लेकिन ये जो ट्यूशन फी अकोमोडेशन स्कॉलरशिप है इसमें ये होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपकी, क्योंकि इसकी बड़ी लिमिटेड सीट्स होती है, तकरीबन 50 to 60 सीट्स होती हैं। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, जो बच्चे पहले चले जाते हैं उनका स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा बच्चों को मिल जाते हैं, क्योंकि जिन बच्चों का अगर स्कॉलरशिप नहीं भी होता तो यूनिवर्सिटी जो है वो इंटर्नशिप वगैरह के चांसेस यहाँ पे वो प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाती है यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे कि हमारा स्कॉलरशिप नहीं है तो वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही जस्ट लाइक असिस्टेंटशिप वगैरह की स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, उसकी फंडिंग वगैरह वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिस यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, ब्रेन एंड बिहेवियर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल साइंसेज। इसके अलावा ड्रग साइंसेज हो गया, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर हो गया, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। इसके अलावा और पूरी लिस्ट है जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अगर आपके जो सिलेबस है वो इसमें से किसी के भी अंडर आता है देन यू कैन अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इस लिस्ट को चेक कीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके अलावा नो टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो ऑब्वियसली यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सेकेंडली, इफ यू आर अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर इंटरमीडिएट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। इफ यू अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम देन यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे मैं और का वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी है देन यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू नो फिलिंग द एप्लीकेशन यू डोंट नीड योर डिग्री। लेकिन अगर आपने प्री इनरोलमेंट कर दी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो प्री इनरोलमेंट के टाइम पे डिग्रीज की रिक्वायरमेंट करती हैं। PhD स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि कुछ बच्चों का थीसिस जो है वो सबमिट हो जाता है, उन्हें भी डिग्री नहीं मिलती है। तो यूनिवर्सिटी उन्हें ये कहती है कि आप थीसिस इस टाइम तक सबमिट करवा दें, क्योंकि हमें थीसिस की भी कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो उनका एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायर करती है, तो एब्स्ट्रैक्ट आप सबमिट करवा देते हैं। लेकिन जो थीसिस की रिक्वायरमेंट होती है वो फिर आपको कह देते हैं कि आप अक्टूबर या नवंबर में आप उसे सबमिट करवा के हमें डिग्री जमा करवा दें। सो ये PhD के लिए है।
तो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो नॉट टॉक अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड नीड योर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। अब बहुत सारे बच्चों का आईडी कार्ड की बेस पे जो है वो रिजेक्शन आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है इटली में जो आईडी कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती है बल्कि पासपोर्ट के एक्सेप्ट करती हैं। तो पासपोर्ट अपना बनवाइएगा। इसके अलावा आपकी सीवी हो गई, सीवी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मोटिवेशनल लेटर दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो उस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाइए और उसे बहुत अच्छा बनाइए। इसके अलावा ऑल ऑफ योर एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर प्रोफेसर, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया जो कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपकी जितनी भी सर्टिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी जो है यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करते हुए सारी की सारी सबमिट करवाइएगा। इसकी जो डेडलाइन है वो 6 जून है, आप उस टाइम तक अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ की और समझ नहीं है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।